नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी में आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। पहली बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होती है। फीमेल में भी फीमेल प्राइमेट्स में होती है। मेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, ध्यान रखना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल की बॉडी में हर मंथ चक्रीय परिवर्तन होते हैं, यानी साइक्लिक चेंजेज होते हैं। ठीक है। इस डायग्राम के माध्यम से अपन इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये नन्ही चिक्की है। कौन है? नन्ही चिक्की है। जब ये चिक्की 13 साल की होगी तो ये प्यूबर्टी एज को प्राप्त कर लेगी। ठीक है। प्यूबर्टी एज में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। माइंड में क्लिक होना चाहिए कि प्यूबर्टी एज क्या है। प्यूबर्टी एज के दौरान इस चिक्की में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन से हार्मोन हैं? देखो, जब ये चिक्की 13 साल की होगी, कितने साल की होगी? 13 साल की होगी तो उसका हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। ये GnRH हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड होती है। ठीक है। वो कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, ये वाला एंटीरियर पार्ट है और ये वाला पोस्टीरियर पार्ट है। तो ये GnRH एंटीरियर पार्ट को इफेक्ट करेगा। ठीक है। और यहाँ से दो हार्मोन रिलीज कर देगा, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। अब ये हार्मोन इस चिक्की की ओवरी पर इफेक्ट डालेंगे। ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये वाला पोर्शन कौन सा है? ओवरी वाला है। इस ओवरी पर इफेक्ट डालेंगे। ठीक है। इधर ले लेते हैं इस ओवरी को, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये ओवरी है और किसने इफेक्ट डाला? FSH और LH ने डाला। तो आपको पता है कि ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल होते हैं। ध्यान रखना, ओवेरियन फॉलिकल का मैचुरेशन FSH और LH की वजह से होता है ना? होता है। ओवेरियन फॉलिकल यहाँ पर स्टिमुलेट होंगे। ठीक है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन रिलीज कर देंगे। ठीक है। कर दिए। इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर चिक्की की बॉडी में चेंजेज आ गए, यानी चिक्की की बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गई। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यहाँ पर डेवलप हो गए। ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, आवाज़ का पतला होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, हाइट इंक्रीज होना। ठीक है। और ये जो हिप्स वाला एरिया है ये ब्रॉड हो जाता है। ठीक है। और यही क्या है भैया? प्यूबर्टी एज है। और अब इस प्यूबर्टी एज में चिक्की में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। पहले चिक्की ऐसी थी, प्यूबर्टी एज आ गई तब ऐसी हो गई। ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो, इस यूट्रस वाले डायग्राम को यहाँ पर ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। ये क्या है? ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये यूट्रस है। ठीक है। ओवरी से दो हार्मोन रिलीज हुए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ब्लड के माध्यम से बॉडी में चले जाते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चले जाते हैं। ये मेनली ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ एक्ट करते हैं? देखो, ये हार्मोन्स ब्लड वेसल्स के द्वारा, इस तरीके से ब्लड वेसल्स के द्वारा यूट्रस में चले जाते हैं और यूट्रस में भी यूट्रस की एंडोमेट्रियम को डैमेज कर देते हैं, यानी एंडोमेट्रियम को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ये यूट्रस का डायग्राम है, आपको नजर आ रहा है। यूट्रस का बाहर वाला स्तर, ये जो ब्लू लाइनिंग वाला दिख रहा है, ये है पेरीमेट्रियम। ठीक है। मध्य स्तर येलो वाला मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम। ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पूरी बॉडी में जाने के साथ साथ इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को भी इफेक्ट करते हैं।
ठीक है। और आपको पता है कि ये जो एंडोमेट्रियम है इसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स में ब्लड लिक्विड फॉर्म से सर्विक्स और वेजाइना से इस तरीके से बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर कब आता है, जब एंडोमेट्रियम डैमेज हो जाती है। ठीक है, और ये एक तरीके की ब्लीडिंग होती है, इसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो बोला जाता है। और यही क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये अराउंड 3 से 4 दिन तक चलता है, किसी में 1 से 5 दिन तक चलता है। ठीक है, अब ये 3 से 4 दिन तक चलता है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो कितने दिन का होता है, 28 डेज का होता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ रिपीट होती है। ठीक है, हर मंथ रिपीट होती है, यानी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गई एक महीने में तो 28 डेज के बाद में फिर से रिपीट होगी। समझ में आ गया। ठीक है, यानी 20 को पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई तो वो हो सकता है 25 तक चले, तो इसके 28 डेज के बाद में फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है और इस तरीके से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। समझ में आ गया। ओके, तो आपने अभी देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं और यूट्रस में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 2 साइकिल एक साथ चलती हैं, ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल। दोनों साइकिल में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ही मेंस्ट्रुअल साइकिल है। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है वो कब होती है, जब बच्ची 13 साल की हो जाती है। और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको मेनार्के बोला जाता है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा नहीं है कि चलती ही रहती है, नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप भी होती है। कब होती है, 45 से 50 ईयर्स में ये स्टॉप हो जाती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना क्या कहलाता है, मीनोपॉज कहलाता है। यानी मेनार्के और मीनोपॉज के बीच ही फीमेल माँ बन सकती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल ही रिस्पॉन्सिबल है जो एक फीमेल है उसकी मदर बनने के लिए। ठीक है, और एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी को प्रिपेयर करता है मदर बनने के लिए। ठीक है, तो ये थी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आ गया होगा। और बाकी अपन डिटेल से पढ़ेंगे, अगली वाली क्लास होगी ना तब उसमें पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे। बट ये एक ओवरव्यू दे दिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिरकार होती क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।